नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएलएड क्लासेस पे। तो थर्ड सेमेस्टर का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का बहुविकल्प पे करेंगे सभी का लगभग आज ख़त्म करेंगे 19, 20, 21। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है शिक्षण उद्देश्य, सीखने से अनुभव या व्यवहार परिवर्तन या उपयुक्त सभी। तो आपका होगा उपयुक्त सभी। मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? छात्र को, शिक्षक को, अभिभावक और समाज को या सभी को? तो आपका उत्तर होगा सभी को। सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? तो सामान्य रूप से मूल्यांकन के 6 पक्ष होते हैं। ठीक है। अगला है मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है? विद्यार्थी, अध्यापक, विद्यालय या प्रधानाचार्य? तो होते हैं विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सतत मूल्यांकन से तात्पर्य होता है सत्र में 2 बार परीक्षा लेना, सत्र में 3 बार परीक्षा लेना, सुविधा अनुसार परीक्षा लेना या सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक विद्यार्थियों की योग्यता का आकलन करना। ये आपका उत्तर होगा 4 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है? 7, 6, 3 या 5? तो आपका उत्तर होगा 6। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है अभिक्रमित अनुदेशन, टोली शिक्षा या खुली कक्ष या उपयुक्त सभी। तो आपका होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन 8वां है कि निम्न में से कौन सा ब्लूम ने ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? जो ब्लूम थे वो 3 तरह के उद्देश्यों को बताया था, ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक और कौशलात्मक या क्रियात्मक। उसमें कौन सा इसमें ज्ञानात्मक के अंतर्गत नहीं आता है? तो मूल्य आंकना जो है वो नहीं आता है। अगला है ब्लूप्रिंट क्या है? तो ब्लूप्रिंट जो होता है प्रश्न पत्र की आधारशिला होती है या शिक्षण की आधारशिला या विद्यालय की आधारशिला, इनमें से कोई नहीं। तो होता है प्रश्न पत्र की आधारशिला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है समस्या का तुरंत हल, समस्या भी हमारा, हल भी हमारा, सिद्धांत का निर्माण करना या बड़ी से बड़ी समस्या का हल करना। तो समस्या भी हमारा और हल भी हमारा। अगला क्वेश्चन है किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? व्यक्तिकरण, समीक्षा, प्रत्ययन या परिकल्पना या उपकल्पना। तो आपका परिकल्पना। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है निष्कर्ष, प्रदत्त विश्लेषण, परिकल्पना निर्माण या सांख्यिकी विश्लेषण। तो होता है निष्कर्ष। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? यह किस प्रकार का प्रश्न है? तो ये है स्मृति संबंधी। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था या उपयुक्त सभी। तो आपका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला था निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? बहुविकल्पीय, एकांतर पद, लघु उत्तरीय प्रश्न या मिलान पद। तो आपका उत्तर होगा लघु उत्तरीय पद। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे की क्वेश्चन 2022 के करने। दोस्तों 2022 का जो बहुविकल्पीय प्रश्न है जो आया हुआ, पहला है मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? कोठारी आयोग, यूजीसी आयोग या एनसीईआरटी या मोदालियर आयोग। तो आपका होगा एनसीईआरटी। शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं बालक, समाज या विषय वस्तु या उपयुक्त सभी। तो आपका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं। बौद्धिक योग्यता का बोध अंग नहीं है, बोध का अंग नहीं है अनुवाद, विवेचना, वाग विस्तार या अनुप्रयोग। तो ये आपका उत्तर होगा अनुप्रयोग। अगला है रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए। 50 अंक प्राप्त करना क्या है? मापन, मूल्यांकन, परीक्षण या उपलब्धि। तो ये है मापन। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है? ये होता है निष्कर्ष। ये पिछले 2019 के पेपर में भी पूछा है। अगला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है अभिक्रमित, टोली अनुदेशन, खुली कक्षा कक्ष या उपयुक्त सभी। तो ये सभी के सभी हो गए। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आप लोग इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है टीपी नन का। अगला दिया है उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है वैधता, विश्वनिष्ठता, विश्वसनीयता या वस्तुनिष्ठता या कठोरता। तो कठोरता नहीं है। अगला है ब्लूप्रिंट, ये भी प्रीवियस ईयर का है। ये है ब्लूप्रिंट है प्रश्न पत्र की आधारशिला। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक या नैतिक पक्ष से। तो आपका उत्तर होगा संज्ञानात्मक पक्ष से। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे।
अगला क्वेश्चन है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी विकसित हुई थी 1957, 1958, 1956, 1955। तो ये आपका होता है 1955 में। मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक मापने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह कथन किसका है? तो हेल्ग स्टैंडर्ड का, या एस स्टीवेंस का, या वर्डेल रसेल का, या वुंट का? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा एस स्टीवेंस का। अगला है मूल्यांकन प्रक्रिया को समानतः कितने भागों में बांटा गया है? तो मूल्यांकन प्रक्रिया को 2, 4, 5 या 6। जो आपका उत्तर होगा 4। अगला दिया है शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य है अधिगम नवाचार प्रक्रिया में नवाचार, शिक्षण विधि में नवाचार, ये उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका उत्तर होगा दोनों। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन अनुप्रयोग है उद्देश्यों के, प्रविधियों के, विधि के, या सिद्धांतों के? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा विधि के। चलिए आगे चलते हैं पेपर नंबर 2023 पे, उसका भी बहुविकल्पीय कर लेते हैं। पहला है मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र वह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है? TH ग्रीन, ली, क्रॉनबैक, या क्लिंचिन, या हन्न का? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 100 नंबर क्रॉनबैक का। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, या उपयुक्त सभी? तो ये आपके उत्तर होंगे उपयुक्त सभी। अगला है मूल्यांकन प्रायोगिक मूल्यांकन होता है जो प्रैक्टिकल होता है इतिहास में, नागरिक शास्त्र या विज्ञान, भूगोल और कृषि में, दर्शन शास्त्र में, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका उत्तर होगा विज्ञान, भूगोल और कृषि क्षेत्र है। अगला है उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का, पाठ्यक्रम का, या मूल्यांकन प्रणाली का, या मूल्यांकन उपकरणों का? तो शिक्षण नीति और युक्तियों का। अगला है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है फिर से। तो ये आपका उत्तर होगा TP नन का। क्रियात्मक शोध का मूल आधार है समस्या भी हमारा और हल भी हमारा, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला दिया है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है, ये भी क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है। तो ये भी इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार है ड्रम या संगीत, या दोनों? तो ये आपका उत्तर होगा दोनों। रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है सेवा करना, स्वास्थ्य में वृद्धि, मातृत्व का विकास करना, या परीक्षाओं को तैयार करना? तो ये आपका उत्तर हो गया परीक्षाओं को तैयार करना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कि मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है? तो उत्तर है विद्यार्थी। ब्लूप्रिंट क्या है? ये भी ये गलत है, ये आपका होगा प्रश्न पत्र की आधारशिला। ये क्वेश्चन देखिए सब रिपीट हो रहे हैं। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है, तो ये होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित की गई थी, तो ये कोई 1956 में। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है गणित से, विज्ञान से, या सामाजिक विज्ञान से, या अर्थशास्त्र से? तो गणित से। मूल्यांकन होता है मात्रात्मक, गुणात्मक, या गुणात्मक या मात्रात्मक दोनों? तो ये आपका उत्तर होगा दोनों। अगर मापन पूछता है तो मापन क्या होता है? मात्रात्मक होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।